स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कल ही बताए थे आप लोग को कि कल हम फिर क्वेश्चन बताने वाले हैं कि मतलब जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का क्वेश्चन था और आगे जो प्रोनाउन होगा पॉजेसिव प्रोनाउन सब आगे बढ़ेंगे। तो आज का जैसे पहला हम क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बिटवीन बिटवीन आई एंड यू, बिटवीन आई एंड यू देयर आर फ्यू सीक्रेट्स। मतलब क्वेश्चन इसी तरह रहने वाला है, इरर में ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? एक होगा इसमें गलती, बिटवीन इसमें गलती है या इसमें गलती है या इसमें गलती, गलती कहाँ ही बताना है। ठीक है, तो हम जैसे कल अगर थोड़ा सा भी याद होगा कल का बात, हम कल ही बोले थे, अगर ध्यान से देखा होगा, जो थोड़ा सा भी अगर याद होगा किसी को कल का बात, तो जब हम बात करे थे बिटवीन, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन, है ना, बिटवीन लिखा हुआ है। तो बिटवीन क्या होता है? बिटवीन प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। हम कल ही बताए थे, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी चीज आएगा, प्रीपोजिशन के बाद कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। हम कल बोलते थे चार्ट याद करने का, याद जो कर लेगा उसके लिए एकदम इजी हो जाएगा आज का क्लास। अब बात कर रहे हैं, हाँ, पहला आई। आई क्या ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं, कल ही बताया। आई तो क्या है? सब्जेक्टिव केस है। यू है ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, यू क्यों? यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसका मतलब यहाँ प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन है बिटवीन, इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे हर चीज क्या होगा? यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। यू तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई को यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे क्या लिख देना? आई के बदले यहाँ पे मी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो आई के बदले यहाँ पे क्या लिखा? बिटवीन मी एंड यू देयर आर फ्यू सीक्रेट। तो यहाँ तक कोई बस हर एक पॉइंट को एकदम बढ़िया से नहीं, क्या लिखना है एकदम फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे लिखना क्या, एकदम कॉपी में नोट करो। प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज होता है। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये पता है एकदम, इसे एकदम पॉइंट बना के एक चीज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बोथ, बोथ ही एंड मी आर गोइंग फॉर अ वॉक। नो इरर। इसमें गलत कौन है? पहला पार्ट में गलत है, दूसरा में गलत है, या यहाँ पे गलत है, या ये सब नो इरर है? क्या होगा इसमें? जब हम बात कर रहे हैं बोथ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम कल भी क्या बोले थे? अगर कोई भी चीज एंड से जुड़ा हो, हम बोले थे क्या बोले? एंड से जुड़ा। तो यहाँ ही गलत तुमको नजर आना चाहिए, चाहे जो भी एंड से जुड़ा हो। अगर एंड के आगे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। एंड के बाद अगर सब्जेक्टिव, यहाँ पे मतलब एंड के बाद दोनों सेम होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव तो यहाँ भी सब्जेक्टिव, अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव, मतलब दोनों क्या होता है? सेम कैटेगरी में। इरर तो यहाँ ही पता चला, बट यहाँ पे ऐसा कुछ इरर है नहीं। यहाँ पे मेनली इरर क्या? बोथ। जहां भी कहीं भी बोथ नजर आए, एग्जामिनर को देता है, अगर बोथ नजर आए तो बोथ के बाद ऑलवेज कैसा केस होगा? सब्जेक्टिव केस। एंड लग जाएगा तो उसके बाद ऑलरेडी कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस। तो बोथ के बाद ऑलवेज कितना होगा? ऑलवेज कैसा होगा? ऑलवेज कैसा केस होगा? सब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? बोथ के पास हमेशा कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस। कल ही बता चुके सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है। हाँ, अब चलते हैं फिर आगे। अब यहाँ पे क्या है? ये बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका एसएससी के सीजीएल, सीजीएल के मेंस में पूछा गया था। मेंस का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत? कहीं भी पूछा हुआ, क्या दिक्कत है? द पर्सन referred to in the news where us। एकदम क्वेश्चन का कोई दिक्कत है, एकदम इजी, थोड़ा सा दिमाग लो बन जाएगा। क्या बोल रहा है? द पर्सन। अब यहाँ पे देखो गलत क्या हम बता रहे हैं, ठीक है? गलत क्या है यहाँ पे? द पर्सन किसके बारे में बोल रहा है? द पर्सन। द पर्सन जो है रेफर्ड टू इन द न्यूज। यही जो पर्सन है, ये क्या हुआ? पर्सन क्या हुआ? रेफर हुआ कहाँ पे? हुआ? न्यूज में। इसी पर्सन के बारे में वर अस, क्या बोलता है? वर अस। अब यहाँ पे बताओ, जब यहाँ पे पर्सन का बात कर रहा है, इसी पर्सन का बात कर रहा है, ठीक है? पर्सन का बात कर रहा है, तो जब सेमे आदमी का बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कभी होगा? एकदम नहीं होगा। क्यों? जब उसी का बात कर रहा है तो यहाँ पे कैसा केस हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी। हम लोग को पता है अस का सब्जेक्टिव केस कैसा होता है? वी होता है। तो यहाँ पे अस के जगह पे क्या आ जाएगा? हम लोग का आंसर वी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, ये बताओ एकदम फेवरेट, क्या बोलता है एग्जामिनर का? फेवरेट। आई रन एज फास्ट एज हर। आई रन एज फास्ट एज, क्या होगा इसमें? बताना गलत क्या है इसमें? ये दोनों सही है, ये कुछ गलत नहीं है, तीनों इधर है। बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे नो इरर हो जाए। क्यों? अब बताते हैं। देखो गलत क्या हो सकता है, एग्जामिनर क्या देता है? दो तीन चीज तुम लोग को बता रहे हैं, ध्यान से नोट करना, एकदम नोट करते जाना इसको। अगर एज रहा, ठीक है, सो रहा और सो रहा, एज रहा, ठीक है, ये दो दो सिचुएशन जब भी रहा, एज और एज, ये दोनों में हर टाइम ऑलवेज ये दोनों के बीच में क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। कैसा चीज आता है? एडजेक्टिव आएगा, ठीक है?
क्या चीज होगा, हर टाइम एडजेक्टिव। पर एडजेक्टिव कैसा होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव डिग्री। अब जिसको जैसे गुड क्या होता है, जैसे गुड क्या हुआ, गुड, बेटर, बेटर, और क्या होता है, बेस्ट होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या लगा, फास्टर लगा के दे देता। अगर TER अगर फास्टर कर देता तो यहाँ पे गलत। क्यों, एज फास्टर, एज फास्ट होगा, फास्ट हमेशा कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे भी कैसा होगा, पॉजिटिव डिग्री। एकदम ध्यान से डाल, याद रखना है। ये दोनों के बीच हर टाइम एडजेक्टिव है, ना कभी यहाँ पे नाउन हो सकता है, ना ही प्रोनाउन हो सकता है। इस यहाँ पे ऑलवेज एडजेक्टिव होगा, और डिग्री भी कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। एकदम ये बात एकदम। और जब भी कंपेयर का जब भी बात करेंगे, और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आई रन, आई रन एज फास्ट एज हर, क्या बोल रहा है, बात कर रहा है एज फास्ट एज हर। बट यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपेयर का जब बात कर रहा है तो यहाँ पे हर नहीं लगेगा। क्यों, जब कंपेयर होता है, एक चीज और लिख लो, एकदम नोट करते जाओ, इसमें लिखो, कंपेयर जब भी बात करेगा, कंपेयर का जब भी बात करेगा, ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपेयर सब्जेक्टिव केस से होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपेयर ऑब्जेक्टिव केस से। अब बोलो कैसे, अब बोलेंगे, चलो बोलते हैं। अब हम बोल रहे हैं, तुम लोग एकदम ध्यान से, तुम्हारा जो मोबाइल है ना वो कार से बहुत अच्छा है, मतलब फिर बोल रहे हैं, अरे तुम जो है ना हाथी से सुंदर लग रहे हो देखने में। अरे ये तुम्हारा जो बेड है ना, वो ना तुम्हारा बेड लैपटॉप से अच्छा है देखने में। तो सर पागल उगल तो हो ना, हो गए। आप कंपेयर कर कैसे रहे हैं, मतलब हम कार से अच्छा है, मेरा बेड हाथी से सुंदर, ये क्या सीन हो रहा है। मतलब अगर हम बोलेंगे तुम्हारा पेन मेरे पेन से अच्छा, हाँ, अब बात सब सही बोले। तुम्हारा फोन मेरे फोन से अच्छा, अच्छा हाँ ये सही बोले। मतलब क्या हो रहा है, कंपेयर जब भी होगा सेम चीज में होगा, मतलब कि हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर उसी तरह यहाँ पे जब हम यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, यहाँ क्या है, आयरन है ना, यहाँ पे आयरन, आयरन एज फास्ट एज हर। हम जब यहाँ सब आई क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ, और कंपेयर किस हर, तो यहाँ क्या ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तब यहाँ पे हम कंपेयर सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से कैसे कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे किसको सब्जेक्टिव केस, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ क्या होगा, आई रन एज फास्ट एज सी, नो एरर। कोई दिक्कत, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे आ जाता है प्रोनाउन ऑर्डर, होता है ना ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखा जाता है। एकदम एक अच्छा बात बोलेंगे एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, हम बस दो ही चीज याद रखते हैं कि 231 रूल, 231 रूल हम लोग पढ़े होंगे बहुत, कि अगर गुड सेंस रहा, ठीक है, तो हमेशा कब क्या होता है, मतलब गुड सेंस अगर रहा तो हमेशा क्या होता है, हमेशा 231 रहा, पर हमेशा ये कैसा लगता है, सिंगुलर में यूज होता है। ये हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और प्लूरल गुड सेंस रहा था, बट यहाँ पे तो रॉन्ग है, नेगलेक्ट करना। ठीक है, नेगलेक्ट करना। अब बात कर रहे हैं, ठीक, गुड सेंस रहा तो सिंगुलर में हमेशा कैसा होता है, 231 होता है। अब बोलो कैसे याद रखना, जैसे बात कर रहे हैं, तुम चार आदमी गया, ठीक है, मतलब कहीं भी गया। अब तुमको पापा और पापा का दोस्त आ गया। अब तुमको बोला बेटा चलो चाय लेके आओ, और तुम भी मतलब अब बैठ के पीता है साथ में, तो गया, तो गया, तुम कैसे क्या बोलेगा, पहले आप लीजिए, किसी को दीजिएगा, देगा तुम, आप लीजिए, मतलब क्या हो गया, यू आ गया, सेकंड पर्सन है, पहले क्या है, आप मतलब यू, आप लीजिए। फिर उनको भी वो बोलेगा, वो उनको दे दो, तो वह लेगा, वह, फिर अब सबको देने के बाद फिर बोले तो हम भी ले ये लेते, हम क्या बचेंगे। तो इसे इसमें क्या बटा, पहले आप लीजिए, फिर वह लेगा, फिर मतलब कि 231 हुआ। ये कैसा होता है, गुड सेंस। अगर कहीं भी अच्छा सेंस का बात हुआ कि हम साथ में खाना खा रहे हैं, मतलब कि हम घूमने जा रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अगर हम चोरी कर रहे हैं, चोरी में सबसे पहले कोई इल्जाम अपने ऊपर लेगा नहीं, अरे तुम ही क्या थे चोरी, नहीं तुम ही क्या, तो उसी तरह 1 2 3 इसमें सिंपल हो जाता है। चोरी अगर करने गए हो, किसी का मर्डर करने गए, तो 1 2 3 मतलब जो होता है पहले आई फिर यू फिर ही, जो ऐसे सिंपल होता है वही चलेगा। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम इसमें क्वेश्चन में बात करें, इसमें इरर क्या, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या है, आई यू एंड ही हैज कंप्लीटेड दिस टास्क। सबसे पहले सेंस देखना, यहाँ पे देख रहा, अरे यार यहाँ पे आई है, यू है, ही है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट है, को बढ़िया बात है कि टास्क को कंप्लीट कर दिया। ये तो कोई खराब सेंस नहीं है, नहीं गुड सेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या, पहले आप कीजिए, यू होगा, फिर क्या होगा, ही होगा, फिर क्या होगा, आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत, दूसरा व्यक्ति, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ गई। अब कोई दिक्कत यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या गलती कर दी, यहाँ पे एक और गलत हो गई। क्यों, यहाँ पे हैज क्यों होगा, तो तीन आदमी का बात कर रहे थे, हैज क्यों होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, तीन आदमी का बात कर रहे हैं, क्या होगा, हैव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एकदम ध्यान से देखना है इसको, क्वेश्चन एकदम 2 3 1 वाला रूल एकदम दिमाग में याद ही हो जाना चाहिए। जैसे आई एंड यू, क्या है, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ये जो घाटा लगा है हमको, लॉस लगा, इसके लिए
तुम और वो दो, मैं और तुम जिम्मेदार है, ठीक है, आई एंड यू। तो इसमें क्या 2 3 1 वाला रूल लगेगा? इसमें क्या 2 3 1 वाला, क्या ये तो गुड सेंस के लिए लगता है, बैड सेंस के लिए क्या लगेगा? 1 2 3। तो पहले 1 होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, आई क्या 1 है, हाँ सही बात है, फर्स्ट पर्सन 1 में आता है, यू सेकंड पर्सन, हाँ यू सेकंड पर्सन, इसका मतलब इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पे आर भी लगा हुआ है, यहाँ पे आर भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत? पहला सही है, कोई एरर। अब सेकंड चलते हैं, क्या लगेगा? यू एंड ही, ठीक है, स्पॉइल्ड द पार्टी। यार तुम दो, मतलब यू एंड ही क्या कर, पार्टी को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर दे। स्पॉइल मतलब क्या करना? बर्बाद कर देना। अब बताओ यहाँ पे सेंस कैसा आता है? यहाँ पे भी बैड सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कैसा चलेगा? 2 3 1 2 3 वाला मतलब सिंपल चलेगा, 1 2 3, कोई इसमें रूल ही नहीं लगेगा। तो अब देखो, डू पहले क्या लिखा? यू सेकंड पर्सन, एकदम सही है, यू सेकंड पर्सन है यहाँ पे, एकदम सही है। फिर एंड दिया है, ही थर्ड पर्सन, एकदम ही थर्ड पर्सन। स्पॉइल्ड द पार्टी, कोई दिक्कत? एकदम कोई दिक्कत नहीं, चलो ये भी सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू, दे एंड वी। अब देखो यार, ध्यान से देखो देखो देखो, एकदम ई क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा सर, हर चीज बात 231 बता के निकल लेता है। बता रहे हैं क्या यहाँ पे है? यू, दे एंड वी कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स, यहाँ है क्या? तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, रहे यार ये तो सब प्लूरल में, यू प्लूरल में, दे प्लूरल में, वी भी प्लूरल। तो अब इसमें क्या लगा? इसमें भी 2 3 1 लगा दे, ये मतलब चलो हम लोग सब मिलकर कॉम्प्लेक्स को परचेज की खरीदे, तो ठीक है हम 2 3 1 लगा देते हैं, 2 3 1 लगा, क्योंकि कोई गलत काम हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। 2 3 1 ऑलवेज कहाँ पे यूज होता है? सिंगुलर में ही यूज होता है, ठीक है। तो प्लूरल में कैसा हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, 1 2 3, क्या हुआ? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले आई का प्लूरल क्या होता है? वी, पहले वी आ जाएगा यहाँ पे वो क्वेश्चन में, फिर क्या हो जाएगा? फिर यू हो जाएगा, यू एंड दे, एंड दे। कोई दिक्कत? एकदम नहीं, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। एंड दे, कोई दिक्कत? आगे जो जो सब चीज सेम लिखा हुआ है, ठीक है। नोट करते जाना, सबको क्या करना है? नोट करते जाना, जो जो अभी तक नोट नहीं किया वो सब नोट करते जाना इसको, एकदम एग्जाम में पूछेगा। अब यहाँ तो क्या है? ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, बोलता है ही, तो यहाँ पे अच्छा सेंस है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, तो इसमें 2 3 1 वाला रूल लगेगा, 2 3 1। तो ही कौन है? सेकंड पर्सन दिया, इसमें नहीं दिया। अच्छा थर्ड पर्सन, हाँ ही थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत नहीं। एंड आई है, आई ठीक है। अब लोग यहाँ के हम आई के जगह पे एम लगा देंगे, आर के जगह पे क्या करेंगे? बहुत लोग क्या क्या सोचता है, हम यहाँ पे उसके जगह पे क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे, जैसे बता रहे हैं। मतलब ये क्या करेंगे? यहाँ पे आर को अगर गलत नहीं तो जबरदस्ती गलत निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे हमको एम कर देंगे। क्यों? बोले आई लिया इसे, अरे बुड़बक आई दिया, मतलब सिर्फ आई का बात किया नहीं सर, ही एंड आई दो आदमी का बात किया। जब ये दो आदमी प्लूरल हो गया उसके लिए आर आना सही है, बस ये भी एकदम ध्यान में नहीं। यहाँ आई लोग के देखो, अरे इधर क्या यहाँ पे एम होना चाहिए, बट यहाँ पे आर दिया है, तो एकदम ध्यान देखना, यहाँ पे गलत करता है विद्यार्थी सब, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, यू, ही एंड आई पार्टनर्स, क्या बोलता है? हम तीनों क्या है? पार्टनर्स है। अब देखो 2 3 1 वाला रूल लगना चाहिए यहाँ पे, कोई एकदम लगा हुआ है, टू है, हाँ यू टू वाला, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत इसमें भी नो इधर हो गया। हम जितना टाइप का क्वेश्चन था ये समझ में आ गया। अब 2 3 1 प्लस एक भी सिंगल क्वेश्चन 2 3 1 प्लस से गलत नहीं होगा, चाहे सिंगुलर, ये हमेशा किसमें आता है? सिंगुलर में लगता है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यू एंड आई हैव डन योर जॉब, क्या दिखा हुआ? यू एंड आई हैव मतलब हम क्या किए? तुम्हारा काम को कर दी। क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है? एकदम नहीं दे रहा है। तो 2 3 1 लगेगा, एकदम लगेगा। टू, अच्छा टू आ गया। थ्री तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वन दिया, हाँ वन दिया। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा, हाँ प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब लगता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत है? एकदम नहीं है। तो क्या है? इसमें नो इधर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बोलता है? यू एंड ही आर कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या बोलता है? यू एंड ही आर कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यू एंड ही आर कंप्लीटेड देयर वर्क। तो जब यहां पे हम बात कर रहे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, 2 3 ये हुआ, और वन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत है? एकदम नहीं। पर हमको क्या करना है अब? यहाँ पे देखो, एकदम ध्यान से देख सकते हैं, इसको एकदम ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, कोई नहीं बताया होगा ऐसा क्वेश्चन जो अभी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे जो देर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देर है, यहाँ पे देर है ना, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी यार, इसमें गलत था, ध्यान नहीं दिया। देखो बता रहा है, यहीं पे बताना था हमको ये चीज। हम्म, नहीं रेस करो इसको। यहाँ पे देखे तो हमको 2 3 1 वाला रूल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे पॉजिटिव किसका। अब यहाँ पे क्या यूर लगा हुआ है। अब बताओ, हाँ यहाँ पे यू का यूर आया,
तो आई भी है तो बोलेगा आई का, मेरा भी तो यहाँ पे मी आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, मेरा भी मी आएगा कि यू आएगा, मार करेगा दोनों। अब यहाँ पे अब बताओ, यहाँ तो यू का यू और हम समझ लेंगे, अच्छा यू आया यू आ गया, और मी का आई का क्या आएगा, आई का तो यहाँ पे मी आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। हम यू का अकॉर्डिंग से हम योर लिखे तो आई के अकॉर्डिंग से तो मी होना चाहिए। तो अब ये दोनों बोले हम योर आएंगे कि मी आएंगे, योर आएंगे कि मी, यही बड़ा समस्या होगा ग्रामेरियन के लिए। तो ये क्या किया, इसके लिए एक सिंपल ऑप्शन है, क्या है, एक सिंपल है, हम सॉरी हम मी क्या बोलेंगे, मी नहीं है माई, पॉजिटिव केस माई होता है ना, तो माई क्या हुआ यहाँ पे, माई। हाँ, अब बोले कि माई आएंगे कि योर आएंगे, तो ये क्या हुआ, तो हम कल ही बताया पॉजिटिव केस कितना होता है, बोले आई का माई हो गया, फिर वी का अवर हो गया, कल ही हम सब चीज बताए हैं, फिर यू का योर हो जाता है, तुम जो जिसको चार्ट याद हो एकदम याद करो, ही का हिज हो जाता है, सी का हर हो जाता है, उसके बाद फिर दे का देम हो जाता है, देर सॉरी देर देर हो जाता है, ठीक है, देर हो जाता है। तो अब बताओ यहाँ यू के बदले तो यू आ गया इसके बदले, तो अब इसके लिए ग्रामेरियल क्या यूर, क्या जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा क्या होगा, स्मॉल यूनिट जो होगा, जो भी स्मॉल यूनिट होगा दोनों में, मतलब यू स्मॉल यूनिट है कि आई स्मॉल यूनिट, अब लोग ई कहने का क्या होगा, तो बात करना है 2 3 1, इस सब में छोटा कौन है, एक छोटा है, तो एक कौन है, ए भैया आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव केस आएगा, मतलब समझ में आया, नहीं आया, फिर से बोल रहे देखो, अब नहीं आया तो देखो फिर से बता रहे, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब हमको ई दोनों में देखना है कि दोनों में छोटा कौन है, मतलब छोटा कौन है, यू 2 नंबर पे आता है और आई 1 नंबर पे आता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, छोटा हुआ, जो छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव केस आएगा, ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस आएगा, तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस का ना क्या होगा, गलत हो गया, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे माई जॉब हो जाएगा, क्या होगा, यू एंड आई हैव डन माई जॉब, खान अब समझ में आया। उसी तरह क्वेश्चन बना एकदम सेम वही क्वेश्चन है, क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे यू तो पहले सब यहाँ पे 2 3 1 वाला रूल फॉलो किया, एकदम फॉलो किया, अब आगे बढ़ी, आर कंप्लीटेड क्या, आर लिखा उसके बाद V3 मतलब कि आर के साथ कभी भी थ्री मतलब कि पेसिव वॉइस में हो गया, किसमें पेसिव वॉइस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देर लगा दिया, अब क्या देर सही है, देर सही है कि गलत है, अब बताओ दोनों में छोड़ा, हम क्या बोले स्मॉलेस्ट डिजिट हमेशा यहाँ पॉजिटिव केस आएगा, पॉजिटिव केस कैसा होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट, अब पॉजिटिव इसमें छोटा कौन है, यू छोटा है कि तीन ही छोटा है, बोलेंगे यू छोटा है, यू करके 2 नंबर पे आता है, मतलब कि सेकंड पर्सन होता है, उसके लिए यहाँ के देर के बदले की जगह क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, एकदम नहीं, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मेरा यहां से 2 ही जगह एरर हो सकता है 2 3 1 वाला रूल में, अगर मेरा यहां सही है तो एक बार हम जाके पॉजिटिव केस को भी चेक कर लेंगे, क्या पॉजिटिव केस में भी गलत है, अगर कि हाँ गलत है तो उसमें क्या लगाएंगे, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, मतलब यू और ही में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 नंबर पे यू आता है तो यू स्मॉलेस्ट होगा, इसके लिए यहाँ यू के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस क्या आ गया, यू और आ गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या है यहाँ पे इट वाला रूल, एकदम इट वाला ध्यान से समझना, हम इसको समझा ही देते हैं, ठीक है, तब तुम लोग को बनाने में इजी होगा। अब देखो क्या, अगर कहीं भी सेंटेंस में इट आ गया, ठीक है, इट इज आई, तो इट मेरा सब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। अब बोलो ई भी सब्जेक्ट, तो ई भी जी आई भी सब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना कि हर टाइम इट भी सब्जेक्ट हो गया और आई भी सब्जेक्ट हो गया, और इट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, यहां भी कभी आर नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो बता ही दिया कि कौन कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल है, यहां पे कभी भी आर नहीं आएगा, यहां पे कभी भी वर नहीं होगा, यहां पे कभी भी हैव नहीं होगा, एकदम समझ में आ गया क्या बोल रहा है। इट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और इट के बाद यहां कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है, यहां भी ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इट के बाद हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है, कोई दिक्कत, हम यहाँ पे लिख देते हैं पूरा स्ट्रक्चर अच्छा से इसको, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ये सिंगुलर होना चाहिए, कोई दिक्कत, एकदम इसे नोट करो, एकदम नोट करो एकदम बढ़िया कॉपी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। इट भी क्या है, इट भी पूछे, इट भी क्या है, इट भी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर और इसके बाद, ठीक है, कहानी खत्म, अगर इसके बाद कुछ भी पॉजिटिव किसका आ गया, मतलब सॉरी WH फैमिली का आ गया, हु आ गया, हुम आ गया, हुम आ गया, फिर विच आ गया, विच आ गया, फिर आ गया डेट आ गया, ये सब जहां भी आ गया, इतना आ गया, ठीक है, ये सब अगर हमको नजर आ गया, ठीक है, और उसके बाद प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ना, तो किस पे डिपेंड करेगा, अब बताओ डिपेंड किस पे करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो डिपेंड करेगा
ये मेरा डिपेंड करे यहाँ वाले सब्जेक्ट पे। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब तो पता है क्या होता है, तो इसमें बताने की जरूरत है। यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिपेंड किससे पड़ेगा, इज, यहाँ पे ये डिपेंड करेगा किस पे करेगा, ईएनडी, डिपेंड। डिपेंड किसे करे, यहाँ पे जो ये जो हेल्प यहाँ पे ये जो है इसी पे क्या होगा मेरा डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट जैसे नहीं समझ, देखो करना क्या, अब देखो यहाँ पे, अब तो हम लोग को तुमको बढ़िया समझ, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखो करना क्या, देखो अब इस सिचुएशन तुमको बढ़िया समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट है, सही बात है, इट है सब्जेक्ट है, इज है सिंगुलर बुला एकदम रूल फॉलो किया। उसके बाद ई भी क्या, ई भी सब्जेक्ट हुआ, सेकंड रूल भी फॉलो। अरे हुआ गया आचार है, डब्ल्यू एच वाला ई भी रूल फॉलो किया। अब पूछेगा यहाँ पे इज होगा या एम होगा, अरे आई है, आई है तो किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे जहाँ पे जो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज है आई, इसके क्या आना चाहिए, अरे ये तो यहाँ वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, किस पे, इट पे नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे आई है, इट की जगह पे हम इज नहीं लगा सकते क्यों, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पे कहना एम कहना सही होगा, तो यहाँ पे इज गलत होगा, यहाँ पे एम कहना क्या हुआ सही होगा। ये भी समझ में आया, ई तो एकदम अच्छे से नोट करो, इसको क्या करो एकदम स्क्रीनशॉट मारो और अच्छे से नोट करके लिखो, तो अच्छे से ये जो हम बताए हैं इसको एकदम अच्छे से कहीं भी कॉपी पे नोट करके एकदम इसको बना के एकदम लिखो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो क्या है, अब तो ये हम यहाँ तक जो पढ़ा है जितना भी पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है, उतना पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन आ गया। तो अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, किसका बात कर रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का बात कर रहे हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन, अब बोलो पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, देखो अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अधिकार जमाना, क्या हुआ, अधिकार, अधिकार बोलेगा अधिकार। अब बोलो अधिकार क्या बोल रहे हैं, मतलब पोजीशन, हक जाना, हक मेरा हक है तुम पे, है ना, मेरा हक है, बोले हक है, हक जमाना। अब क्या हुआ, जैसे कि बात करेंगे अवर, आवर हुआ, हर हुआ, यू, बोलेंगे ये पेन किसका, मेरा पेन, ये कॉपी किसका, आपका कॉपी, अच्छा वो जिस पे आप कॉपी लिख रहे हो कौन कॉपी, अच्छा वो आपका कॉपी है, ये पेन किसका, ये तुम्हारा पेन है, ये मार्कर किसका, ये मार्कर मेरा है, ये लैपटॉप किसका, ये लैपटॉप मेरा है, ये बोर्ड किसका, ये बोर्ड मेरा है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब आपका, मेरा, तेरा, उनका, जिनका। अब जो ये सब जो होगा ये क्या हुआ, इसका मतलब कि हक जमा रहे हैं, नहीं जमा रहे हैं, अरे ये हक हक जमा रहा जा रहा है, मतलब आपका, उनका, मेरा, तेरा, ये सब सब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं पोजेसिव, पोजेशन मतलब अधिकार का जमाना का, ठीक ठीक है। अब जो है इसमें एक नंबर पॉजिटिव केस से एक नंबर पक्का होता है, एक नंबर पक्का, एकदम याद रखो पॉजिटिव केस से, अगर नाउन से 4 से 5 नंबर पूछ रहा है तो एक नंबर पॉजिटिव केस से पक्का है, तो दिक्कत पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन तो हम अगर देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव हल्का हल्का तो उस दिन कल ही हम बताए थे, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन ये तो हम कल ही बताए, जैसे माई का माइन हो जाता है, फिर यू का यू ही होता है, हिज का हर, ये सब हम कल ही बताएं, ठीक है। आज हम इसको बढ़िया डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों बिटवीन में, दोनों में अंतर क्या होता है एकदम बढ़िया समझाते हैं। अब देखो मेनली अंतर और क्वेश्चन बस यहीं से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है एकदम देखो ध्यान से चार्ट को देखना, ये क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। हम जैसे कल ही बताए आई का ऑब्जेक्टिव किस, सॉरी क्या पता है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माई होता है, अवर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है, अवर होता है, देयर होता है, यही अभी हम पढ़े जस्ट अभी थोड़ा देर पहले फिर। और इधर माई का क्या होता है, यहाँ पे माइन हो जाता है, योर, दिस बुक इज माइन, कहना कुछ गलत है एकदम नहीं है, और दिस इज माई बुक कहना सही है एकदम सही है, फिर यहाँ दिस बुक इज माइन, दोनों में बात सही है, या मेरा बुक है भी मेरा बुक है, सेंस नहीं बदल रहा था हमने, दिस इज योर मतलब कि ये तुम्हारा है, इट इज योर, इज दिस योर्स मतलब ये तो भी तुम्हारा है, मतलब समझ रहे हो क्या। तो इसमें देखो, अब इसमें देखो कॉमन देखो, ये जितना हम बताए इसमें एकदम ध्यान से अगर इसको सबको सेंटेंस को अपना एक चीज समझ में आएगा क्या, अगर बस एक ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बस एक चीज दिमाग डालना, एकदम दिमाग डालना, ये जितना है पॉजिटिव एडजेक्टिव जितना है, इसके बाद गारंटी नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन इसके पास आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन एक दूसरे से शादी कर लिया, अगर तुम ऊटी जाओगे तो हम भी ऊटी जाएंगे, तुम दिल्ली तो हम भी दिल्ली, अगर तुम कहीं जाओगे तो हम भी वहीं जाएंगे, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, नाउन गारंटी आएगा, ठीक है। और इधर के साथ ई बोला बेटा हम तो नाउन नहीं है, क्या होगा, नाउन मेरे साथ कभी भी यूज नहीं होगा, माइन के बाद कभी भी नाउन उधर ही नहीं लगेगा ही नहीं, माइन बुक नहीं हो सकता, योर्स बुक नहीं हो सकता, योर समथिंग नहीं होता, हिज कुछ नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, हर्ष कार नहीं हो सकता। अब ध्यान देखो, अगर हम लिखे हर्ष कार, कहना क्या हुआ, अरे भैया ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, उसके साथ यहाँ पे नाउन आना गलत है, पॉजिटिव प्रोनाउन से कभी भी इसके साथ नाउन नहीं आएगा। आप समझ में आया, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस
इज माई बुक। दिक्कत नहीं, सही लिखे हैं, एकदम सही लिखे हैं। क्यों? क्योंकि तो मेरा माई क्या होता है, माई क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत? पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकता है, एकदम आ सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके साथ नाउन आना एकदम सही है, कोई गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ पे अगर लिख देंगे दिस, थोड़ा लिख दे, दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब इसमें क्या गलत है, यहाँ पे दिस आया, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। बुक इज है, माइन है, माइन के साथ क्या क्या नाउन आया, कहीं भी नहीं है, तो ये भी कहना क्या हुआ, सही हुआ। तो अब बोलो, अब थोड़ा सा एक रूल बताते हैं मैथमेटिक्स का। अब देखो हम यहां से, अब एक चीज तुमको बता, जो नया चीज होगा, पक्का कि तुम नया चीज जानोगे। यार जो नाउन का सेक्शन मेरा देखा, शायद उसके लिए पुराना हो जाएगा, शायद एक चीज अच्छा से दिखा रहे हैं। अब बोलोगे ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ जाता है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ नाउन क्यों आने, क्यों? अपवाद है क्या? हम पहले ही दिन बोले नाउन, सॉरी, इंग्लिश ग्रामर में एक भी चीज एक्सेप्शन नहीं होता, एक भी चीज अपवाद नहीं, सबके पीछे लॉजिक होता है। अब देखो क्या है, क्योंकि माई के साथ ऑलरेडी नाउन छुपा रहता है, मतलब माई प्लस नाउन इक्वल टू माइन, योर प्लस नाउन इक्वल टू योर्स। ये क्या बोल रहा है, एकदम सही है। दिखाएंगे अभी कैसे, हिज प्लस नाउन इक्वल टू हिज, हर प्लस नाउन इक्वल टू हर्स, इट में नहीं होता, आवर, आवर प्लस नाउन इक्वल टू आवर्स, मतलब देयर प्लस नाउन इक्वल टू देयर, समझ में आ गया? मतलब ऑलरेडी माइन के अंदर मेरा माई ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है, मतलब छुपा हुआ है, और इसके साथ एक नाउन लगा हुआ है। अब बोलो ये नाउन क्या है, जिस नाउन के बारे में बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे दिस इज माई बुक, बुक के बारे में बात क्या कर रहा था, ऑलरेडी यहाँ पे बुक छुपा हुआ है, ऑलरेडी क्या हुआ, माइन में माई बुक छुपा रहा। अब देखो यहाँ अगर नहीं समझ में, यहाँ योर गुलाम देखो क्या है, यहाँ पे दिस इज योर अम्ब्रेला, क्या लिखा है, योर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखा हुआ है, मतलब योर के साथ नाउन आया है। बढ़िया से अगर इरेज करें, देखो यहाँ पे क्या, दिस इज योर अम्ब्रेला है, मतलब ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, इसके साथ एक नाउन उड़ा। अब यहाँ पे दिस इज योर्स, क्या योर्स, अरे अम्ब्रेला का क्या योर्स, इस योर्स में ही छिपा हुआ है क्या, योर और प्लस अम्ब्रेला, समझ में आया? यही है, तो ये क्या बोलते हैं, यही है पॉजिटिव प्रोनाउन। इसी कारण जब यहां से ऑलरेडी माई प्लस नाउन छुपा हुआ है, तो क्या फिर यहाँ पे नाउन एग्जिस्ट करेगा इसमें पॉजिटिव, एकदम नहीं। तो इस में नाउन, इसी कारण नाउन, इसमें नाउन क्या होता है, नाउन नहीं आता है। और इधर क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन, नाउन आना एकदम जरूरी है, क्यों, नाउन के बिना इसका कुछ वजूद ही नहीं है। यहाँ पे नाउन आएगा और यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, एकदम ध्यान से। अब देखो एक बेहतरीन चीज बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। अब देखो पहले इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं कैसे चेंज होगा, ठीक है। कुछ नहीं लिख रहे हैं, दिस लिख रहे हैं, दिस है यहाँ पे दिस लिखते हैं, ठीक है, दिस लिखें, दिस। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक के बारे में बात कर रहे हैं, बुक लिख देते हैं, ठीक है, बुक लिख दिए, ठीक है। क्या बोला, ये मेरा बुक है, दिस बुक इज था, क्योंकि हमको पता है ये दोनों मिलके मेरा क्या हो जाता है, ये दोनों मिलके मेरा क्या होता है, माइन हो जाता है ना, माइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब दोनों मिलके माइन हो जाते हैं, यहाँ पे बातें खत्म हो गया, दिस बुक। अब देखिए, अब यहाँ पे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, लगाते हैं इज लगा दिए, अब इसके बदले में क्या आ गया, मेरा माइन आ गया, माइन आ गया ना। यही तो उस टाइम लिखा था, दिस बुक इज माइन, जो हम इरेज किए तुमको, यही तो है, दिस बुक इज माइन। तो समझ में आया, मतलब इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में जा सकते हैं, और इस फॉर्म से भी इस फॉर्म में आ सकते हैं। क्या हमको बस इतना ही याद रखना है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमको नाउन नहीं लगेगा, और यहाँ पे नाउन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एक बेहतरीन चीज बता रहे हैं तुम लोग को, क्वेश्चन देते हैं, बता देते, एक बेहतरीन चीज, अगर कहीं भी दो तीन, पहले क्वेश्चन, पहले ये बताओ, माइंड ब्लास्ट समझ में, पहले दो तीन चीज लिख देते हैं, वो चीज बताओ तुमको, जल्दी जल्दी तुम लोग क्या, यहाँ पे लिखते हैं योर पेन, सही क्या है, गलत क्या, सब चीज बताएगा, सॉरी, योर्स पेन लिख देते, योर्स पेन, फिर है माइन बुक, माइन बुक, फिर है योर्स वाइफ, वाइफ, और एक है योर फेथफुल्ली, ठीक है, फेथफुल्ली। जो बताओ, सही है, सही है, सही है, क्या सही, क्या होना, जल्दी जल्दी बताओ,
सोचो 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 सोचो, बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, योर्स पेन है, ठीक है। अब देखोगे पेन, अरे ये तो नाउन आ गया इसके, यहाँ पे योर्स, रे यार योर्स तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे देखो योर्स, यहाँ पे क्या हुआ योर, क्या इसके बाद नाउन आएगा? एकदम नहीं आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पे योर्स पेन कहना गलत हो गया, यहाँ पे योर्स पेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, योर पेन करना चाहिए। अब देखो माइन बुक, माइन बुक होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे, माई बुक होगा, माई बुक होगा। समझ में आ रहा है ना क्या गलती? अब देखो यहाँ पे योर्स वाइफ होगा, अरे इसके बाद फिर नाउन कैसे आ गया, ये भी कहना गलत होगा, यहाँ पे एस को रिमूव होगा। अब बोलो योर फेथफुल्ली हो सकता है, अब बोलो योर फेथफुल्ली, हाँ ये तो हो सकता है, बट बता इसमें क्या गलत है, एकदम ध्यान से समझो। जो जिसको डीप नॉलेज होगा ग्रामर को गारंटी बता देगा क्वेश्चन को। फिर क्या होगा, योर फेथफुल्ली, देखो क्या गलत है, हम क्या बोले, अगर यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये ना पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मतलब कि योर है, योर है। अब देखो योर है, इसके बाद हमेशा क्या बोले, नाउन आता है, क्या आता है, नाउन आता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो फेथफुल्ली क्या नाउन है? अब बोलो कैसे नहीं नाउन है, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं, जिसके लास्ट में एल वाई आ जाए वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो योर फेथफुल्ली कहना गलत है, क्यों? क्योंकि योर के बाद हमेशा क्या आएगा, एक नाउन को डिजर्व करता है, बट यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव को डिजर्व कर रहा है, तो ये कहना क्या, एडजेक्टिव आ रहा है, तो गलत हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, योर्स, योर्स फेथफुल्ली कहना सही होगा। अब बोलो ई कैसे कर दिए, बता रहे तुरंत, फेथफुल्ली। अब बोलो क्यों, हमको तो बताए थे योर्स के बाद कभी नाउन नहीं आता, तो क्या यहाँ नाउन है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अरे हम क्या बोले, इसके बाद नाउन कभी नहीं और बाकी कुछ भी है, तो हमको उससे क्या लेना देना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव क्या हुआ है, ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको क्या होता है, नाउन नहीं आता है, तो हमको यहाँ नाउन का, ये तो एडजेक्टिव का बात करें, इसके बाद एडजेक्टिव है या फिर पोजिशन है, कंजंक्शन, हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसके बाद हमको क्या आना चाहिए, नाउन को नहीं आना चाहिए। सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद क्या होना चाहिए, सिर्फ नाउन को, इस जितना चीज है इसके बाद हमको नाउन नहीं मिलना चाहिए, और जो मिलेगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत, एकदम एक एक चीज याद हो गया। अब देखो, अब बताया यही क्लास बंद कर दे, छोड़ो आज आज क्लास यही रखते हैं, कल जिरेंड, कल देखो इसमें एक और अच्छा अच्छा बताएंगे जिरेंड। देखो जिरेंड क्या होता है, ये टॉपिक खत्म ही कर दे, चलो खत्म ही कर देते हैं, ठीक है, खत्म ही कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर बात करेंगे, देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, माई है, अवर है, फिर यू है, योर है, सॉरी योर है, फिर हिज है, हर, हर है, फिर देर है, इस सब के बाद पक्का पता है नाउन आता है, इसमें तो कोई डॉक्टर नहीं, पर ई सब के बाद भी प्लस आई एन जी भी आता है। बोलो है ये क्या बात हुआ, भी प्लस आई एन जी कैसे आ सकता है सबके? हाँ, ई सब के बाद भी प्लस आई एन जी आता है। बोलो क्यों? क्योंकि भी प्लस आई एन जी हम जब वर्ब पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे, तुम लोग को बताए होंगे कभी नाउन वाला में, भी प्लस आई एन जी क्या होता है, जिरेंड होता है। क्या होता है? जिरेंड होता है। अब जिरेंड किस चीज का नाम है बता रहे हैं, GERUND, जिरेंड होता है। और जिरेंड एक तरह का नाउन होता है, जिरेंड एक तरह का क्या होता है, नाउन होता है। तो हम क्या बोले, कभी भी इसमें कोई अपवाद नहीं। अब ये मत सोचेंगे अपवाद अगर भी प्लस आई एन जी होता है, जी नहीं, जिरेंड क्या होता है, जिरेंड हो जाए अगर कई वर्ब में आई एन जी लग जाए, ठीक है, मतलब अगर किसी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो कभी भी वर्ब नहीं कहलाया। अगर ये पूछेगा, अंडरलाइन कर देगा कि क्या चीज है, तो ये बताना ये नाउन है, या अगर ऑप्शन में जिरेंड रहेगा तो जिरेंड मानेंगे। जिरेंड एक तरह का नाउन होता है, नाउन एक चीज का जिरेंड है। एकदम समझ में आ गया? बस इसको आज अभी थोड़ा सा बताएं, कल इसको एकदम डीप में लेके जाएंगे, तो अच्छा से एक एक चीज बताएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल वाले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे।